सेंट्रल वक्फ कौंसिल की जानिब से तेलंगाना वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी 2020 और 2021 में बेहतर होने की वजह से सताइश की गई। कौंसिल के सरबराह नौशाद ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने की वक्फ अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाबी हासिल की और इसके अलावा 500 से ज़ायद रजिस्ट्रेशन को मनसूख करवाने में भी अहम रोल अदा किया। आज हमारे सेंट्रल वक्फ कौंसिल के मेंबर्स और हमारे नौशाद साहब, हमारे मुनव्वरी बेगम साहब, वसीम साहब, हारून साहब, हमारे भाई हनीफ भाई और डायरेक्टर मैडम जो है कश्मीर के, वो भी डायनामिक मैडम है, अब एक हफ्ते के अंदर चेयरमैन होने वाले हैं कश्मीर से। और मैं इन लोगों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये लोग पहले भी हम 2001 से 4 तक थे चेयरमैन, तो उस टाइम पे जो है ना इतना डेलीगेशन ऐसा बार बार नहीं आया कभी भी सेंट्रल वक्फ कौंसिल का। मगर ये लोग हार्ड वर्क करते हुए, ये लोगों को एक फ़िक्र है कि वक्फ में क्या हो रहा, किधर क्या हो रहा, चेक करने के लिए। 4 साल जब बोर्ड था तो जब कोई नहीं फिरे, अभी ये टाइम पे जो है ना ये जो मेंबर्स हैं ये लोग को भी एक जुस्तजू है कि मतलब वक्फ में क्या हो रहा, कैसा अच्छा हो रहा, ख़राब हो रहा, जो भी हो रहा, ये लोग देखने के लिए फर्स्ट टाइम जो है ना मैं देखा कि 6 महीने में एक बार तो ये लोग की विज़िट, साल के अंदर 1-2 विज़िट तो हो ही जाते हैं मतलब। तो मैं इन लोगों को भी मैं कंग्रेच करते हुए, मुबारकबाद देते हुए, क्योंकि आइए हमारे पास तो हमारा दरबार खुला है, कभी भी आके चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम भी जो है अल्लाह के करम से फ्री सर्विस दे रहे, क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, इसमें ख़यानत नहीं कर सकते। ये इसमें जितना मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे, अल्लाह ताला उतना अपने को नवाजेगा हर तरीके से। और ये लोग भी जो काम कर रहे हैं, मैं इन लोगों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, हमारे पूरे सेंट्रल वक्फ कौंसिल के मेंबर्स को और हमारे मेंबर्स को, सब मिलके जो है ना जो काम कर रहे हैं, मैं इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि आज तेलंगाना गवर्नमेंट बनने के बाद, केसीआर साहब की गवर्नमेंट आने के बाद करीब 500 रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए। इंडिया के कोई बोर्ड में ऐसा काम नहीं हुआ। यहाँ पर 500 रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराए हम, और कई कब्जे भी लिए हम बड़े बड़े लोगों से, लैंड माफिया से। हालांकि वो लोग मेरे को थ्रेट करने को देखे, मगर मैं डरने का सवाल नहीं है सिवाय अल्लाह के। आज भी जो है ना मेरे को टारगेट बनाए हुए पूरे, बना लो आप, मैं एक दिन भी रहूँगा तो मैं इससे पहले भी बोला कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बैठे हुए हम, क्योंकि यहाँ पर कोई कमाने की जगह नहीं है। बिज़नेस में अल्लाह मियाँ हमको देता है, जो भी देता है उसका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मेरी एक आवाम से भी अपील है कि आप लोगों को भी कुछ अगर गलत कहीं दिख रहा तो आप लोग मेंबर से हट के, मीडिया से हट के, मीडिया से भाइयों से भी मेरी अपील है कि आप लोग भी आके कंप्लेंट करिए, आप लोग भी आके हमको बोलिए, हम उस पर एक्शन लेते। अब हमारा गवर्नमेंट भी जो है, स्टाफ कम है, हनीफ भाई जो बताए, नौशाद भाई बताए, स्टाफ कम है, मगर हम लोग 60 से 65 लोगों को डेली बेसिस पे भी लिए। फिर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने के बाद गवर्नमेंट डीएसपी को दी, हमारे को पुलिस ऑफिसर को टास्क फोर्स में जहाँ भी लैंड्स इंक्रोचमेंट है उसको हासिल करने के लिए, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर रहे तो दूसरे इंस्पेक्टर लेवल के लोग सब सुनते हैं उससे बोल के, एक पुलिस ऑफिसर को भी है। फिर हमारे सीओ, एडिशनल सीओ है, मगर काम तो पूरा देख रहे हो अल्लाह के करम से। वो भी आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने भी आईपीएस को बोलना है, कमिश्नर को बोलना है, तो वो भी बोलते, हम भी बोलते, डीजी साहब को बोलते, कमिश्नर को बोलते, कलेक्टर से बात करते, आरडीओ से मैं खुद भी जो है डेली मॉनिटर करता हूँ। उससे हट के हमारे केसीआर साहब भी जो है पूरे कलेक्टरों को इंस्ट्रक्शन दिए कि जहाँ भी वक्फ प्रॉपर्टी है, असेंबली में भी उन्होंने इंश्योरेंस दिए कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल ऑटो लॉक करने के लिए जो है ना जियो तक निकला उसके बारे में। तो जब से तेलंगाना गवर्नमेंट, केसीआर साहब की गवर्नमेंट आई, अल्लाह का करम ये है कि जितना हो सकता है पहले के बनिस्बत आज वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग, और भी करेंगे। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की भी हेल्प लेके हम लोग और भी जो हो सकता है हम काम करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि 3 MROs को दिए हमारे को, गवर्नमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट देने के बाद 3 MROs को, एक डीएसपी को दिए, 3 MRO भी है हमारे पास। और एडवोकेट्स जो हमारे स्टैंडिंग काउंसिल है, वो लोग अगर केस हार जाते बोल के हम लोग क्या करें, सीनियर एडवोकेटों को भी लगा के हम लोग जो है ना बस केसों को हासिल कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ केसेस है, वहाँ भी हम लोग सीनियर एडवोकेट्स को लगाए। और अल्लाह का करम ये है कि ये बोर्ड बनने के बाद, तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद पहली बार सेकंड सर्वे हुआ, जो 41,000 एकड़ लैंड सर्वे हो गई। उसके बाद में और 77,000 एकड़ हमारी लैंड है बोल रहे, मगर उसके लिए जो है ना हम लोग
थोड़ा ये लॉकडाउन आने से 1.5 साल से जो है हम लोग रुका वहाँ पर, मगर इंशाल्लाह वो भी छोड़ेंगे नहीं। अभी हमारा वोट 7 महीने है, 7 महीने में हम लोग जो है ना, जैसा मीटिंग 2 महीने में एक बार ऐसा हो रही थी लॉकडाउन में, मगर अभी 2 महीने में 2-3 मीटिंग करने की कोशिश करेंगे। उससे काम भी जो है ना आगे बढ़ाएंगे उसको। हमसे जो हो सकता है गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, आज गवर्नमेंट की सपोर्ट है बोल के तो हम बहुत से प्रॉपर्टी हासिल भी कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि नहीं करके नहीं, जैसा कलेक्टर की सपोर्ट है हमारे को आज भी, और पुलिस की भी सपोर्ट लेके हम लोग जो है ना, सीएम साहब का खुद इंस्ट्रक्शन है वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है बोल के असेंबली में पूरी महफिल में सीएम साहब अनाउंस करे। उसके बाद में ज़रा ऑफिसर्स भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप लोग भी हमको बताइए, जहाँ जहाँ भी कुछ इंक्रोचमेंट है हमारे से जो हो सकता बराबर वो काम करेंगे और रुकाएंगे। और दूसरी चीज़ जो है, हमारे वक्फ बोर्ड में हम लोग फलाई बहबूद का भी काम बाहर के बोर्ड में कर रहे नहीं मालूम, ये वक्फ बोर्ड कर रहा है। कैंसर पेशेंट को लीवर, हार्ट, किडनी, कोविड, डायलिसिस, इसके लिए भी हम लोग यहाँ से पैसे देते हैं। कोई जल गए, कोई एक्सीडेंट होगा, और फ्लड में भी हम लोग जो है ना राइस का बोल के फिर नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स वगैरह भी करें हम लोग। 50,000 बुक तक दिए, मतलब कोविड में भी जो है ना 50,000 भी दिए, किसी को 25,000 भी दिए। तो हम लोग जितना होता वक्फ बोर्ड से, मंशा वक्फ के हिसाब से आज काम कर रहे हैं हम लोग, और भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमको जैसा इनकम जनरेट होंगी, बहुत सारे किराएदार भी जो है ना, बड़े बड़े जगह जो है हमको किराया नहीं आ रहा, बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो है ना लैंड्स पे कब्जे करे हुए बड़े बड़े लोग हैं, उसके अंदर नाम नहीं बोलता मैं, तो ऐसे लोग भी जो है ना उसमें इन्वॉल्व होकर जो है ना वफ़ की इनकम को रोक रहे हैं। मगर हम बड़े से बड़ा आदमी रहें तो उसको छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। सीनियर एडवोकेट्स को लगा के हम लोग यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक हम ये करेंगे। और मेरी मेंबर्स से भी अपील है कि आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो भी लॉयर रहेगा दिल्ली में, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर साहब को ये करेंगे, हम वहाँ भी एक रिप्रेजेंटेटिव देंगे, वहाँ पर अपने एडवोकेट्स को भी लगा के हमारे केस को जो है ना प्रोटेक्ट करके हमारा केस जीतने के हिसाब में लाने के लिए हम लोग जो है ना कोशिश करेंगे। और हमारी गवर्नमेंट पूरी ऑनेस्टली काम कर रही है, और हमारी गवर्नमेंट भी हमारे वोट के साथ है। गवर्नमेंट केसीआर साहब के आने के बाद हम लोग बहुत से चीज़ें प्रोटेक्ट करें हम लोग, और बहुत से स्कीम्स भी लेके आए हम लोग। चेयरमैन साहब, आप जैसे की बात कर रहे हैं जी, और ऐसा टास्क फोर्स भी रखे, नीचे 100 लोग मस्जिद अलमास के लिए ऐसा से लेकर अलमास के लोग आए हुए हैं, क्योंकि आज सेंट्रल वक्फ काउंसिल के लोग आए बोल के इन लोगों को शो ऑफ करने के लिए जो है आए हुए हैं। क्योंकि ऑलरेडी वहाँ हमारे डीएसपी वगैरह कलेक्टर से हम लोग बात करें, वहाँ काम रुका। अब ये लोग जो कोई भी आके प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, इन लोगों का काम ही है, मतलब ये लोग खुद इन्वॉल्व रहते हैं वो चीज़ों में, तो हम किसी को टारगेट बनाना नहीं चाह रहे। ये लोग खुद जो है धंधे पानियाँ करके वहाँ पर जो है ना ये कर रहे हैं। क्योंकि हम कल डीएसपी कल कहाँ जाके सीओ साहब के यहाँ पे कुछ मसाइल चल रहे बोल के, तो क्या आप उस बात से इत्तेफाक करते? कौन सा कि सीओ साहब जो है बराबर वक्त यहाँ पे नहीं दे रहे? नहीं, सीओ साहब टाइम नहीं दे रहे एक अलग चीज़ है। अभी तो बोल दिया ना उन्होंने अपना एक, आप उस बात से इत्तेफाक रखते क्या? साहब पूछ रहा हूँ। नहीं, एडिशनल चार्ज है सीओ साहब का, मगर इंशाल्लाह आजकल में परमानेंट सीओ का भी हो जाएगा। अभी आप जो है बड़े लोगों की बात करें साहब, कौन है जो बड़े लोग जो वक्त की जायदाद को खा? नहीं, किसी एक का नहीं बोल सकते ना, नामा बोलो साहब। नहीं, एक नाम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सामने आ जाएंगे बाद में इंशाल्लाह ताला कार्रवाई करने के बाद। साहब आप यूटिलाइज सर्टिफिकेट की बात करें तो 20 लाख चल के लोग आए बोल के जो है ये लोगों का काम ही वो है, करना है तो करने दो, क्या होने का है मतलब, समझे आप? हनीफ साहब क्या बाजू की बिल्डिंग है हम लोग लीज देंगे या डेवलप करेंगे? ठहरो भाई, 10 तारीख को या 7 तारीख को मीटिंग है हमारी, 7 से 10 के बीच में बोर्ड मीटिंग है। उसमें जो है ना हम लोग बाजू की बिल्डिंग का डिसीजन लेके उसको क्या डेवलप करना है हम लोग, या लीज दे देना है या डेवलप करना है, वो बोर्ड मीटिंग में फाइनल कर लेंगे हम लोग, करके इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लेंगे हम लोग। लीज देना भी है तो आपको यानी नए रेंट एंड लीज रूल्स के वैसा नहीं भाई, आप बोलो कहीं का हाल कितने साल का था, क्या है ये अमाउंट जो है शादियों के शादियाँ करा 38 लाख का अमाउंट जाएगी, हमारा पैसा जो है वो होने के टाइम होगा तो नहीं करा सकते। पैसा ही नहीं है, आप उल्टा पैसा लेकर चले जाओ। ये वफ फंड देना पड़ता, रफ़ाई साहब का टाइम होगा तो उन्हें निके नहीं पढ़ा सकते।
गवर्नमेंट को हम इन्फॉर्म करेंगे, कापी हमको भी दीजिए। नहीं तो नहीं कर सकते वैसा, अब आप एक एप्लीकेशन दीजिए, कंप्लेंट करेंगे उनके ऊपर। चलिए। विज़िट होता है उसी तरीके से तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का भी विज़िट हुआ और यहाँ पर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड बहुत ही अच्छी तरीके से काम अंजाम दे रहा है। हमारे तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब की ज़ेर निगरानी और आज की मीटिंग में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब के अलावा तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबरान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेंट्रल वक्फ काउंसिल से आए हुए टी.ओ. नौशाद साहब, मुनव्वरी बेगम, डॉक्टर दरख्शान राबी, वसीम राहत खान साहब और कारी हारून साहब, 6 मेंबर्स हम यहाँ पर विज़िट के लिए आए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से काम अंजाम दिया जा रहा है वो काबिल सताइश है, लेकिन साथ ही ये ज़रूर कहूँगा मैं कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में जो स्टाफ की कमी है, आम तौर पे जिस तरीके से यानी यहाँ पर कंप्लेंट्स आते हैं, आने के बाद यहाँ का स्टाफ जाता है, काम रोकता आता है, फिर दूसरे दिन फिर काम चालू हो जाता है, क्योंकि दूसरे दिन फिर वो स्टाफ के पास 1-4 कंप्लेंट मौजूद रहते हैं। तो देखने में ये आ रहा है कि तकरीबन जो लैंड माफिया, वक्फ माफिया जो है वो कब्ज़े कर रहा है, स्टाफ की कमी की वजह से यहाँ पर वो काम अच्छी तरीके से अंजाम नहीं पा रहा है। यहाँ पर जो रेजुलेशंस कई बार पास हुए हैं स्टेट वक्फ बोर्ड में, उस हिसाब से वक्फ बोर्ड में एम्प्लॉइज़ की कमी के लिए बार बार स्टेट गवर्नमेंट को लिखा जा रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब अभी तक है नहीं, जिसकी वजह से आज भी हम तेलंगाना स्टेट पे 33 डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद 10 डिस्ट्रिक्ट ही हम तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में काम कर रहे हैं स्टाफ की कमी की वजह से। तो ये चीज़ भी पूरी होनी चाहिए और साथ में स्टाफ के अलावा जो वक्फ बोर्ड का जो रिकॉर्ड रूम सील्ड है वो भी स्टेट गवर्नमेंट को खोलना चाहिए। इस ज़िम्मन में हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर से भी और चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करेंगे और इस जानिब तवज्जो दिलाएंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, कई सेल डीड्स कैंसिल हुए हैं, लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से जो काम नहीं हो रहा है वो भी पूरा करने के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे और जो भी यहाँ पर काम हो रहा है यानी हमारी विज़िट में सेटिस्फैक्ट्री है। और दूसरी चीज़ एक यहाँ पर ये भी देखने में आ रही है कि यानी बार बार हमारे पास एक एडिशनल चार्ज सीओ आता है और हम यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल तमाम हिंदुस्तान के जितने स्टेट्स हैं वहाँ पर बार बार एक ही बात कहता है कि परमानेंट सीओ। अगर परमानेंट सीओ कहीं पर नहीं होता है तो मेरा ये मानना है कि वो काम यानी बहुत ही समझो आप लैतुलाल का शिकार होता है। तो परमानेंट सीओ का बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सीओ का परमानेंट नहीं बैठने की वजह से ना आवाम उनसे मिल सकती है और ना आवाम की जो शिकायत है उन तक वसूल होती है। ये बात अच्छी है कि चेयरमैन साहब रोज़ यहाँ पर आते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं और काम होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सीईओ को भी कम से कम स्टेट वक्फ बोर्ड में आकर एक कम से कम 1-2 घंटे का टाइम देना चाहिए एडिशनल चार्ज होने के बावजूद, जो यहाँ पर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। तो यानी स्टेट गवर्नमेंट से मेरा ये डिमांड है कि वो परमानेंट सीईओ का अपॉइंटमेंट करें। Routine work. We, the members of the Central Waqf Council, Government of India, Ministry of Minority Affairs, as per the direction of the Honorable Minister and Chairman of CWC, Janab Mukhtar Abbas Naqvi Sahab, visited here in the state of Telangana and have a visit and inspection there in the Telangana State Waqf Board. We will be here for further 2 days, some visits, interaction with the honorable ministers, government secretaries will be there on tomorrow and day after tomorrow. Today, under the chairmanship of the honorable chairman of the Telangana State Waqf Board, Janab Mohammad Salim Saab,
we had a meeting with the CEO and the honorable members of the Telangana State Waqf Board here in the Telangana State Waqf Board office. It was very fruitful. They have placed different issues regarding the management, betterment, development of Waqf properties in the state of Telangana before us, and invited our attention and requested our cooperation and better involvement. And they have described various initiatives being taken by this board for recapturing and recovering the Waqf properties grabbed from different areas. It was really appreciated by us, and we have decided to proceed with these initiatives in a cooperative manner. The honorable members, especially the honorable chairman of the Waqf Development Committee, the honorable chairperson of the Education and Women Empowerment Committee, the senior member of the Central Waqf Council from Hyderabad, Mr. Hanif Ali Saab, and the Mr. Kari Mohammad Harun Saab, Sahiba, Dr. Darshan Andrabi Madam, all are here, and it was very fruitful. And I would like to really appreciate the earnest effort being taken by the Telangana State Waqf Board under the dynamic leadership of the Honorable Chairman Janab Salim Sai.